एक दिन द्वारका के आकाश में एक गंधर्व, जिसका नाम गया गंधर्व था, भ्रमण कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरी सृष्टि को संकट में डाल देगी। भ्रमण करते हुए अनजाने में उसने नीचे थूक दिया। दुर्भाग्य से वह थूक सीधे भगवान कृष्ण के हाथों में आ गिरा। जब वे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, वह क्षण जैसे समय को थाम गया। यह अपमान इतना बड़ा था कि कृष्ण की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जिसने यह अपराध किया है उसका वध मैं अवश्य करूंगा। ये सुनते ही गया गंधर्व भय से कांप उठा। प्राण बचाने की आशा में वह भागता हुआ इंद्रप्रस्थ पहुंचा और सीधे सुभद्रा की शरण में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, वह केवल जीवन की भीख मांग रहा था। सुभद्रा का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे वचन दे दिया, मेरा पति अर्जुन तुम्हारी रक्षा करेगा। जब अर्जुन को यह पता चला तो उन्होंने भी क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अपने वचन को सत्य करने का संकल्प लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही वचन उन्हें अपने ही आराध्य के विरुद्ध खड़ा कर देगा। कुछ ही समय बाद कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा था और आंखों में प्रचंड क्रोध जल रहा था। उन्होंने अर्जुन से गया को सौंपने का आदेश दिया, लेकिन अर्जुन अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब दृश्य भयावह हो चुका था। एक ओर स्वयं भगवान कृष्ण और दूसरी ओर उनके परम भक्त अर्जुन, दोनों आमने सामने खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो पूरी सृष्टि कांप उठेगी। देवताओं में भय फैल गया, मानो प्रलय निकट हो। तभी ब्रह्मा और शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने इस विनाशकारी टकराव को रोका और समाधान प्रस्तुत किया। कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, पहले गया गंधर्व का वध करें और फिर उसे तुरंत पुनर्जीवित कर दिया जाए। अर्जुन ने भारी मन से यह शर्त स्वीकार की। कृष्ण ने अपना वचन निभाया, गया गंधर्व का वध किया और उसी क्षण उसे जीवनदान भी दे दिया। इस प्रकार न वचन टूटा, न धर्म हारा और एक महाविनाश टल गया। इस कहानी का गहरा संदेश यही है कि जब कभी धर्म के मार्ग पर चलते हुए अगर दो सत्य टकराते हैं, तब उनका समाधान किसी आक्रोश से नहीं, बल्कि बुद्धि, संतुलन और करुणा से ही निकलना चाहिए। जय श्री कृष्णा।